बाकी तो प्रोजेक्ट के या फिर कल की जो भी उसके ग्लिम्स में शायद आपने ये नोटिस किया होगा, इस सीन में ये दिया बुझ गई थी और चारों तरफ अंधेरा हो गया था, जो कि ये सिग्निफाई कर रही थी कि इस दुनिया के चारों तरफ अंधेरा ने घेर लिया है, यानी कि ईविल ने घेर लिया है, जिसके बारे में यहाँ पर दिखाया जाता है When the world is taken over by darkness। एंड गाइस इस सीन में शायद आपने नोटिस किया होगा कि इस सीन में जब कल की लिखा हुआ होता है तब आप सभी लैंग्वेज को नोटिस कर सकते हो, जो कि ये सिग्निफाई कर रही है कि ये जो कल की है जिसको हमें एक सुपर हीरो की तरह दिखाया गया है इस मूवी में। एनीवेज तो ये जो सुपर हीरो है ये सिर्फ एक लैंग्वेज के लोगों का नहीं, सभी लैंग्वेज के लोगों का सुपर हीरो है, और ये चीज इसी को सिग्निफाई कर रहा था। एंड इस ग्लिम्स के एंड में ये जो 2898 था ये 2024 हो जाती है, जो कि ये सिग्निफाई कर रहा था कि ये मूवी 2024 में रिलीज होगी। वेल ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडन डिटेल्स थे, जैसे कि इस सीन में शायद आपने नोटिस किया होगा। एंड गाइस इस सीन में नोटिस कर सकते हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? एनीवेज तो रिसेंटली प्रोजेक्ट के या फिर कल की 2898 एडी का ग्लिम्स लॉन्च हो गया था, और भाई साहब क्या ग्लिम्स था। एनीवेज तो आज मैंने वो ग्लिम्स या फिर टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम देखा और मुझे बहुत सारे हिडन डिटेल्स मिले, जिसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, डिटेल नंबर 7 और 11 को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो दो डिटेल काफी शॉकिंग है। तो इस वीडियो में मैं प्रॉपर डिकोड करूंगा, तो प्लीज वीडियो पूरा देखना। एंड गाइस आप बता देना, आप बारबी या फिर ओपेनहाइमर इन दोनों में से कौन सा देखना पसंद करोगे? मैं तो ओपेनहाइमर, और अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो बता देना। और हाँ, असुर सीजन 2 का डिटेल वीडियो कल या परसों आ जाएगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। सो माय नेम इज दबा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ऑल राइट, डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में कोई मर चुका होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो उनके हेड में गोली लगी थी। अब ये गोली नहीं भी हो सकता, क्योंकि इनके पास जो ये गन होती है यहाँ पर कोई बैरल नहीं होता, तो ऑब्वियसली गोली भी नहीं होगी। यानी कि इस सीन में इनका मौत सर पे चोट लगने की वजह से हुई। अब हो सकता है कि वो चोट गुंडा लोगों ने दिया था। डिटेल नंबर 2। तो इस सीन में इन छोटी लड़कियों को किडनैप किया गया था, और मुझे लगता है कि वो लड़कियां यही लड़कियां है, क्योंकि इस सीन में आप बैकग्राउंड में रेड लाइट को नोटिस कर सकते हो, और रेड लाइट इस मूवी में इविल का कलर दिखाया गया है, जो कि वैसे भी होता है। एंड यू कैन नोटिस कि इन लड़कियों के बाल शॉर्ट है, तो डेफिनेटली इनको फाइटिंग ट्रेनिंग दिया जा रहा था, क्योंकि रियल लाइफ में लड़कियों के फाइट में लॉन्ग हेयर काफी प्रॉब्लम खड़ी करती है। एंड यहाँ पर यह बच्चा पानी पीना चाहता है, लेकिन उससे पानी नहीं मिलता। एंड गाइस ये रियलिटी है कि कलयुग के एंड में हमारे सभी रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, पेड़ पानी सब कुछ। जी हाँ, पेड़ पौधे भी लगभग खत्म हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इस टीजर में या फिर ग्लिम्स में कहीं भी एक पेड़ को दिखाया नहीं गया, क्योंकि कलयुग के एंड में सभी रिसोर्सेस लगभग खत्म हो जाएंगे। इसलिए तो कहा जाता है एक पेड़ के बदले 10 पेड़ को रेडी करो, और पाप अपने चरम सीमा में होगा, और बुरे लोगों की संख्या या असुरों की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और इन सभी को रोकने के लिए विष्णु जी के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा। जो दिखाया गया है इस मूवी में वो प्रभास है, यानी कि प्रभास इस मूवी में कल्कि है। डिटेल नंबर 4। तो इस सीन में इनके पास जो ये गन होती है इसमें कोई बैरल नहीं होता, यानी कि इसमें गोली भी नहीं है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यानी कि ये गन इलेक्ट्रिक है, जिसको शायद हम यहाँ पर नोटिस भी कर सकते हैं। ये लोग गोली के बदले रेड लेजर मार रहे होते हैं, जो कि काफी सही बात है, क्योंकि कलयुग के अंत में जो मेन विलन होगा, जो मेन असुर होगा, जिसका नाम होगा कली, उसका जो मेन वेपन होगा वो होगा टेक्नोलॉजी, और उसी का थोड़ा सा हिंट हमें यहाँ पर दिया गया है। एंड गाइस जो कली होगा, जो मेन असुर होगा, वो होगा शायद कमल हसन या फिर राणा डगुपति। वेल लेट्स सी क्या होता है। डिटेल नंबर 5, जो कि शॉकिंग है। इस सीन में पहली बार प्रभास को दिखाया जाता है, और नोटिस करो कि वो कैसे खड़े हो रहे हैं। वेल ऐसा कोई तभी खड़ा होता है जब कोई उड़ के सुपर हीरो लैंडिंग करता है, और लैंडिंग करने के बाद ऐसे खड़ा होता है। यानी कि सीन में प्रभास उड़ के यहाँ पर लैंड किया है और फिर ऐसे खड़ा हो रहा है। यानी कि हो सकता है कि इस मूवी में प्रभास उड़ सकते हैं। वेल विष्णु जी के जो प्रीवियस अवतार थे, जैसे कृष्ण जी और राम जी, तो वो दोनों उड़ नहीं सकते थे, तो कल्कि कैसे उड़ सकता है? तो गाइस इसके पीछे एक ही रीजन हो सकती है। वेल जो आयरन मैन था वो अपनी थ्रस्टर्स की वजह से उड़ सकता था, एंड मुझे लगता है कि वैसा टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी है। आप यहाँ पर शूज में थ्रस्टर्स को नोटिस कर सकते हो, और ये प्रभास के पैर हैं। तो इस मूवी में प्रभास अपने बॉडी के पावर से नहीं, टेक्नोलॉजी के पावर से शायद उड़ सकता है। वेल कुछ भी हो सकता है। डिटेल नंबर 6। तो इस सीन में अब अश्वत्थामा के पावर को नोटिस कर सकते हो। भले ही वो बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन उनका पावर आज भी वैसा ही है। रिमेम्बर दैट डायलॉग, बंदर चाहे जितना भी बुरा हो जाए वो गुलाटी मारना कभी नहीं भूलता। डिटेल नंबर 7। अब ये अश्वत्थामा है, इसका प्रूफ क्या है? वेल प्रूफ यहाँ है। इस सीन में
आप उनके माथे में ये घाव को नोटिस कर सकते हो और ऐसा सेम घाव अश्वत्थामा का था। दरअसल उस जगह पे उसके पास एक मणि थी। दरअसल हुआ यूं कि महाभारत के टाइम अश्वत्थामा के जो पिता थे जिनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य, तो उनके मौत के बाद अश्वत्थामा गुस्से में पागल हो गया था और उसने अभिमन्यु की वाइफ जो प्रेग्नेंट थी उसकी तरफ ब्रह्मास्त्र चला दिया था ताकि अभिमन्यु का बच्चा पेट में ही मर जाए। लेकिन भगवान कृष्ण ये सब देख के बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को रोका और अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली और उसे श्राप दे दिया था कि कलयुग के अंत तक इस मणि के घाव के पेन के साथ तुम अमर रहोगे। और वही घाव आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। डिटेल नंबर 8। तो इस सीन में ये जो जगह है ये वही जगह है जहाँ पर ये रोबोट आया था, यानी कि इस सीन में अश्वत्थामा उस रोबोट के साथ फाइट करेगा। एनीवेज डिटेल ये नहीं था। डिटेल ये था कि आप यहाँ पर परशुराम जी के स्टैचू को नोटिस कर सकते हो, यानी कि उनकी मूर्ति, क्योंकि अश्वत्थामा के जो पिता थे गुरु द्रोणाचार्य, तो उनके गुरु थे परशुराम जी और वही अस्त्र शस्त्र का विद्या उन्होंने अपने बेटे को भी सिखाया था जो था अश्वत्थामा। तो जो पिता के गुरु है वो हमारे भी गुरु हैं और महाभारत काल में ये हमारा कर्तव्य है कि जो हमारे गुरु है हमें उन्हें पूजा करना चाहिए। दैट्स व्हाई सीन में आप परशुराम जी के स्टैचू को नोटिस कर सकते हो। है ना शॉकिंग? नहीं तो इसके लिए प्लीज यार एक लाइक कर देना। डिटेल नंबर 9। तो इस सीन में प्रभास इस चक्री को घुमा रहे होते हैं एंड अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक्टिवेटेड लिखा हुआ होता है, यानी कि इस सीन में प्रभास किसी चीज को एक्टिव कर रहे थे। अब वो क्या एक्टिव कर रहे थे ये तो मूवी में ही पता चलेगा। एंड ऑल्सो यू कैन नोटिस कि ये जो चक्र है ये काफी हद तक कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र की तरह मैच कर रहा है और ये भी हो सकता है कि ये भगवान कृष्ण का एक रेफरेंस है क्योंकि कल की भगवान कृष्ण का एक अवतार है। एंड गाइस एक चीज जो मुझे काफी बढ़िया लगा, आपको पता है कि रेड और ब्लैक ये दोनों इविल का कलर है और व्हाइट और ब्लू अच्छाई का, जो कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। जो इविल सोल्जर्स हैं उनके पास रेड और ब्लैक कलर है और जो ट्रू सोल्जर्स हैं उनके पास व्हाइट एंड ब्लू, जो कि काफी सही बात है। वेल अगर आपको रावण मूवी याद है तो वहाँ पर रावण का कलर रेड था और जीवन का कलर ब्लू, जो कि अच्छाई और बुराई को सिग्निफाई कर रहा था। वैसे आप मेरे रावण का डिटेल वीडियो जाकर देख सकते हो, लिंक इन द आई बटन। डिटेल नंबर 12। तो इस ग्लिम्स के एंड में कल्कि और अश्वत्थामा मिल गए थे एंड यस ये एग्जैक्ट हमारा फ्यूचर है। आपको तो पता ही है कि जो अश्वत्थामा है वो शिव जी का ही एक रूप है। दरअसल हुआ ये था कि अश्वत्थामा के जो पिता थे द्रोणाचार्य, तो वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने घोर तपस्या किया था जिससे महादेव प्रसन्न हुए थे और उन्हें वरदान दिया था और उस वरदान के लिए ही शिव जी उनके पुत्र रूप में उनके घर में जन्म लिया था। तो ये हुआ था प्यारे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि शिव जी और विष्णु जी दोनों साथ में मिलकर पाप का विनाश करेंगे। एंड गाइस ये फैक्ट भी जान लो कि ये इंडिया की पहली ऐसी मूवी है जिसका ग्लिम्स कॉमिक कॉन के इवेंट में लॉन्च हुआ था। जी हाँ, ये वही इवेंट है जहाँ पर मार्वल के मूवीज के ग्लिम्स लॉन्च किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट के या फिर कल की 28, 98, 29, 89 जो भी वो एक सुपर हीरो बेस्ड मूवी होगी। तो गाइस आई एम सुपर एक्साइटेड। और ये भी जान लो जब इसका ग्लिम्स यूट्यूब पे आउट हुआ था तो ये हैशटैग नंबर 1 में ट्रेंड कर रहा था, जो कि काफी सही बात है। एंड गाइस हाल ही में जवान का प्रीव्यू या फिर टीजर लॉन्च हुआ था, उसका डिकोडिंग देखना चाहते हो तो राइट में क्लिक करो और सलार का डिकोडिंग देखना चाहते हो तो लेफ्ट में क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पे, तब तक के लिए बाय।